मैडम स्पेशल चार्ज करेगा आकुड़ा आजान ये कीजिए। खुद भी बनाती है यहाँ। आपने किया तो लग गया। पीछे पीछे रहो ना। वाह ये हो गया। सोशल फॉरेस्ट्री जिंदाबाद। चलो थैंक यू। मीर मुश्ताक साहब और डिस्ट्रिक्ट जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर फूड तारिक सर जितने भी ऑफिसर साहिबान इस प्रोग्राम में आए हैं उनका जो ये प्रोग्राम है आपने भरपूर पूरा साथ दिया। बहुत नंबर्स में आप लोग आए यहाँ पे और आपको जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ किया नौशेरा ए में आज यहाँ पे हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम है फ़ेज़ 4 का, जिसमें आज ये दूसरा दिन है विजिटिंग ऑफिसर का। तो मैं भी यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि यहाँ के लोग ने बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। हमारी ग्राम सभाएं भी हुई, गोल्ड कार्ड की रजिस्ट्रेशंस हुई। हमने अभी तक 11 लोग जो हैं पंचायत से सिलेक्ट कर लिए हैं जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जेके बैंक से हम लोन्स भी देंगे, और 20 ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट किए हैं जिनको स्किलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं डिपार्टमेंट्स की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। विजिटिंग ऑफिसर ने यहाँ की जो दिक्कतें परेशानियाँ लोगों की हैं वो भी सुनी, और जो पुराने बैक टू विलेज में काम वाम हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ जो डिफरेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखा, और जो इनकी कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे केटर किया जा सकता था उसको भी नोट डाउन किया गया है। मुझे लगता है कि लोग काफ़ी खुश हैं इस बात पे कि जो हमारी बेसिक पर्पस था बैक टू विलेज का, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लान बनाने में, 50 से 60 लाख रुपए जो हमारे एक एक पंचायत को सरकार दे रही है थर्ड टियर बनने के बाद, चाहे वो एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स हो, बीडीसी ग्रांट्स हो या सरपंच के ग्रांट्स हो, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उससे फिर फाइनली ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान कैसे बनना है वो लोगों को समझ आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बहुत जल्दी रिपीट भी करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझें और प्लान बनाने में भी सरकार की हेल्प करें। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है, इसमें क्या होता है कि हमने ऐसे बच्चे जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मतलब इससे ऊपर भी हो सकती है, ये वो बच्चे होंगे जो अगर कोई 4 महीने का या 6 महीने का स्किल्स सीखेंगे
तो उससे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। हमने ऐसा देखा, जैसे आपने JKRLM में भी देखा है कि हमने ऐसी लड़कियों को, बच्चियों को पैसे दिए और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल किया। उन्होंने अब यहाँ पर भी हमने देखा कि अपनी बुटीक डाली हुई है या सिलाई सेंटर बनाया हुआ है, जिससे वो अपना रोज़गार कमा रही हैं। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह सरकारी नौकरी नहीं आ सकती, हर जगह कोई और प्राइवेट नौकरी नहीं आ सकती। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। मोस्टली ये 10th तक तो होना चाहिए, जितनी मुझे नॉलेज है। अगर इसमें कोई 8th पास भी है और अगर कोई प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन वैसा वाला काम कर सकता है तो मुझे लगता है वो भी पॉसिबल है। थैंक यू। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमने मीटिंग्स की, फर्स्ट में जो डिमांड्स थी, सेकंड में वो उसमें प्लान बन गए और उसमें से बहुत सारे काम हो भी गए, कुछ काम बाकी हैं। आज सबसे पहले मैं इतना आपको कहूँगा कि DC मैम जो सहरिश असगर जी हैं, उन्होंने हमारे हल्का नौशहरा A की हौसला अफजाई की। यहाँ के लोग सुबह से ढोल नगाड़ों से उनका इस्तकबाल के लिए यहाँ सब खड़े थे और हमने आज मुतमईन हो गए पूरा कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ, जो नेशनल हाईवे से लेकर के हमको चोरखुडा तक ये गुलमर्ग का रोड मिलाना था, उसमें हमारा जो ये जो टूरिस्ट का भी, उसमें भी हमको मजदूरी मिलती है हमारे गाँव वालों को। इसमें दूसरा हमारे कई यहाँ पर पेंडिंग पड़े थे, कोई मसाइल पड़े थे, उसका आज अजाला हो गया। उसमें आज हम मुतमईन हैं कि DC मैडम ने और जो हमारे जो इसके ऑफिसर आए थे, इसको हमारे जो बैक टू विलेज के हमारे BDC बुनियार, हमारे BDO साहब, हमारे हर किसी महकमा का जो हेड था वो इसमें जिन्होंने शमूलियत की, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, महकमे माल से रिलेटेड हो, उन सब के ताउन से एक बात बनी। इसका मकसद ये है बैक टू विलेज का, आवाम और ऑफिसर, आवाम और सरकारी ऑफिसरों को उनको देखना था कि किस जगह पर खामी है, किस जगह पर हमारी और रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या करना है, जिसमें मैं ख़ास तौर पर यहाँ रूरल डेवलपमेंट का था। हमारे मुतल्लिका जो BDO साहब हैं, उन्होंने लोगों को मुतमईन उससे पहले भी कर दिया कि कौन काम पेंडिंग पड़ा है, किस काम को उठाना है, उन्होंने भी वो आश्वासन दे दिया। उसमें हमारे पंचायत की जो फेंसिंग है, पंचायत घर जो सेक्रेटरीट होता है एक हल्के का, उसके लिए भी इंशाल्लाह रिनोवेशन, और सब लोग जितने भी हैं मुतमईन हो गए, क्योंकि DC मैम ने जो वर्ड्स उन्होंने जो उनके हद अख्तियार में था, उन्होंने कहा कि जो मेरे हद से दूर होगा वो भी मैं काम करवा दूंगी, चाहे इस रोड का होगा, चाहे और भी कई मसाइल होते हैं। जहाँ आपने रोड की बात की, हाँ, इमरजेंसी का मामला है, ये हमने डिफरेंट जो गए गुजरे भी गवर्नर साहिबान हैं उनके नोटिस में भी लाया था, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस बार फायर एंड एमरजेंसी जो हमारा अगर सेंटर बुनियाद रहेगा तो ये शेरी तक कवर करेगा और आगे चंदनवाड़ी तक कवर करेगा। कई मकान ऐसे ही जल गए जिनको फायर एंड एमरजेंसी की सहूलियत नहीं पहुंची, उसका भी इन्होंने वादा दे दिया, ये आगे लिखेंगी इंशाल्लाह, उसका सैंक्शन हो भी गया है। और हमारे मोहरा पावर हाउस जो है, जो इसमें ज़ेर बहस नहीं आया, उसके टेंडर्स भी हो गए हैं। दीरीना हमने डिमांड करी थी कि मोहरा पावर हाउस अज़ नौ तामीर किया जाए, इंशाल्लाह अनकरीब आपको मोहरा पावर हाउस का पावर भी मिलेगा। थैंक यू।